चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर हैं हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में। जी बिल्कुल, पहला स्टॉक रहेगा JSW एनर्जी। 5,000 करोड़ का QIP खुल चुका है और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 485 रुपीज़ पर शेयर पे, यानी कि लगभग 11% डिस्काउंट पे है। और कंपनी की क्या कमेंट्री होगी इसके यूसेज को लेके, प्रोसीड्स को लेके, स्पेशली जो न्यू ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उस पे बाजार की नज़र रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 5 अप्रैल को अहम बोर्ड मीट है, यहाँ पे फंड रेज की बात होगी। इक्विटी या डेट के ज़रिए ये फंड रेज हो सकती है। अब इंटरेस्टिंगली इनका NCLT में भी जो है अप्रैल 24 को एक इम्पॉर्टेंट मीट है और अगर वो अप्रूवल्स आने लगते हैं तो यहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि बाकी रियल्टी स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी तेज़ी देखी हुई है और इतना कैचअप इस स्टॉक में नहीं आया है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स, टाटा पावर ले लीजिए, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ले लीजिए, इन स्टॉक्स पे भी फोकस रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा एक्सक्लूसिव है ET नाउ स्वदेश में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो सेक्शन 11 होती है आपकी पावर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2024 के लेके। अब ये जो है इंपोर्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए, इसका मतलब जो पावर यूसेज है वो और डिमांड जो है बढ़त देखने का जो एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली इस समर को लेके, तो पावर स्टॉक्स में आज जो है हलचल देखने मिल सकती है। V2 रिटेल की बात करें तो शानदार Q4 अपडेट्स आए हैं। रेवेन्यू 50% के ऊपर आया और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगातार दूसरे स्ट्रेट मंथ जो है या दूसरे स्ट्रेट क्वार्टर कह सकते हैं, वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 40% का ग्रोथ आया है, तो स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकता है। PLI स्कीम की अप्रूवल्स पे फोकस भी कर लेते हैं तो यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइजेस को PLI बेनिफिट आया है AC कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने में, और उसके साथ साथ एक स्मॉल कैप कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स को भी इसी सेगमेंट में अप्रूवल आया है। इसके अलावा भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स, RK फॉर्जिंग्स भी फोकस में रहेंगे। NA जो क्लास 8 की ट्रक ऑर्डर्स होती है नॉर्थ अमेरिका की, वो जो है मार्च के लिए और लगभग 19% की गिरावट आई है, तो इन स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकता है। और ओवरऑल ऑटो के जो नंबर्स आए हैं डोमेस्टिकली भी, यहाँ पे भी देखें तो ओवरऑल कहेंगे तो थोड़े कमज़ोर आए हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में रहेगा, है तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनको जो टैक्स का पेनल्टी ऑर्डर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो 450 करोड़ रुपए का आया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 25% का तो डिमांड ही आया है, तो स्टॉक में जो है आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स फोकस में रहेगा। बोफा का रिपोर्ट आया है, अपग्रेड कर दिया उन्होंने 22 से, पहले न्यूट्रल रेटिंग था। लक्ष्य है लगभग 555 रुपये पर शेयर, और उनका कहना है कि अब जो है स्टॉक में गिरावट ऑलरेडी देखने मिल चुकी है और जो बिज़नेस कंडीशन से इस और ज़्यादा डिटोरिएट नहीं करने वाले हैं, और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है रिवाइवल पे जो है उस पर भी फोकस रहेगा। तो इस साइक्लिकल डाउनटर्न पे निवेश का जो है सलाह बोफा का आया है जुबिलेंट फूडवर्क्स से। हमारा आखिरी स्टॉक वो है मैक्स हेल्थ केयर, वो हमारा खबर रहेगा। और यहाँ पे कंपनी की जो फोकस है उनके माइक्रो मार्केट्स को लेके ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पे जो नागपुर और लखनऊ के मार्केट्स है वहाँ पे वो अपनी बेड कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली लैंड पार्सल भी जो है लखनऊ में परचेज़ किया गया था। इसके अलावा जो है चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो द्वारका के होटल है, हॉस्पिटल है, उसको अभी कमिश्निंग देखने मिल सकता है। तो ये 9 स्टॉक्स है जो आपके आज रडार में होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे रखनी है नज़र, साथ ही हमारी एक्सक्लूसिव खबर 2 काउंटर्स पे, एक तो पावर स्टॉक्स से रिलेटेड और साथ ही खबर के दम पे मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा। लखनऊ में जो लैंड पार्सल लिया था उस पर बेड कैपेसिटी एडिशंस कंपनी प्लान कर रही है, तो उसके चलते देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन होता है।